गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विजेश बाखरीवाल एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो यूपी पीएससी का मेंस का फॉर्म है, राइट, उसको आपने शायद अभी तक कंप्लीट कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो उसे कर लीजिए, क्योंकि 1 अप्रैल से पहले आपको हार्ड कॉपी कमीशन को भेजना है, राइट। और आई थिंक 24 मार्च इज़ द लास्ट डेट फॉर द सबमिशन, ऑनलाइन वाला, राइट है। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ फिल अप योर फॉर्म राइट नाउ, अगर नहीं किया है तो, राइट, क्योंकि बाद में सर्वर वगैरह डाउन होता है यार, सो वाई टू टेक रिस्क, राइट। सो एनीवे, देखिए, अब आपने अगर पूरा फाइनल फॉर्म को सबमिट कर दिया है, इसके बाद रिसिप्ट जनरेट हुई है, अब उनमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स भेजना है, इसके लिए बहुत सारी क्यूरीज है। सो लाइक एज ह्यूमन बीइंग इंडिविजुअली इट्स नॉट पॉसिबल टू रिप्लाई टू ऑल द पीपल, सो आई थॉट कि लेट मेक ए स्मॉल वीडियो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, सारे लोग एक साथ समझ सकते हैं। तो चलिए हम समझते हैं इसको और किस तरह से इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। देखिए, या तो कुछ चेंज हो नहीं सकता, ये आपके नाम वगैरह सारी चीज़ लिखी, या तो आपने फॉर्म में भर चुके होंगे। देखिए, यहाँ पे लिखा है कि नवीनतम पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की फ़ोटो आपको लगाना है, स्व प्रमाणित लगाना है, यहाँ पर चिपकाए, तथा तिथि सहित आपको पठनीय हस्ताक्षर भी करें। तो इसका मतलब ये है कि नया फ़ोटो लगाओ अपना, और इस पर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर मैं करना चाहूँगा तो मैं कैसे करना चाहूँगा, मेरा सिग्नेचर है तो मैं ऐसे लिखूँगा कि ये मैंने सिग्नेचर कर दिया मेरा, राइट, और डेट लिख दी है। फॉर एग्जांपल आज का है, लाइक 17 मार्च का है, और फिर मैं डेट लिख दूँगा, ठीक है, ये डेट लिख दी। इस तरह से आपको अटेस्टेड करना, बट हाँ, ध्यान रखिए आपके फेस के ऊपर आपका सिग्नेचर ना जाए, राइट। पहला पॉइंट तो आपको ये करना है। दूसरा पॉइंट, ऐसा इसमें कोई कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं, कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये लिखिए, देखिए ये वाला पॉइंट लिखिए, इसमें बहुत सारे बच्चे गलती कर रहे हैं और पूछ भी रहे हैं, और शायद बहुत सारे तो ध्यान भी नहीं दे रहे कि इसमें क्या करना है। तो देखिए, इसमें लिखा है कि क्या अभ्यर्थी तथा अथवा अभ्यर्थी के पिता, पति जो भी है, जन्म तथा अथवा अधिवास से भारतीय नागरिक है। तो मतलब वही कि रेसिडेंशियल है, तो है भाई साहब, आप भारत के नागरिक हैं तभी तो ये फॉर्म भर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको यस लिखना है, ठीक है। हिंदी में लिखना हो तो हाँ लिख दीजिए, और इंग्लिश में लिखना है तो यस लिख दीजिए, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर सिग्नेचर करना, केवल सिग्नेचर करना है, लाइक दिस, कर दिया सिग्नेचर, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ना है आपको। यहाँ पर ये, हाँ, यहाँ पर कुछ बच्चों की समस्या आ रही है कि जो पत्र व्यवहार और स्थायी पता है उसमें कुछ चेंजेस है। देखिए, कुछ चेंजेस अगर है तो आपने या तो पीटी के फॉर्म में गलती की होगी, या फिर मेंस के फॉर्म को भरते हुए कोई गलती की होगी। अगर नहीं किया आपने इन दोनों केस में, तो शायद कुछ ना कुछ एरर हो गया होगा, बट इट्स नॉट लाइक मेजर इशू। व्हाट यू कैन डू इज़ कि, हाँ, अगर ये है कि इसमें पिन कोड आपका सही आना चाहिए, और एटलीस्ट लाइक अगर स्पेलिंग की थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई है, गांव की या फिर थोड़ी सी किसी चीज़ की, तो लेट इट बी, इट्स नॉट लाइक मेजर इशू, डोंट बी लाइक वरीड कि ये हो गया यार, अब क्या होगा, ठीक है यार। बट हाँ, ये बात याद रखिएगा कि अब जो एड्रेस से भेज रहे हैं, लाइक योर परमानेंट एड्रेस है, वो जो एड्रेस स्लिप है उस पर सही होना चाहिए, राइट है। इसके अलावा और भी आप सर्टिफिकेट को भेज दिए, जैसे कि आधार कार्ड एज ए सप्लीमेंट्री, कि हाँ, अगर कोई आपको एड्रेस ठीक से नहीं आया, आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस एंड जो परमानेंट एड्रेस है, तो आप आधार कार्ड भेज दीजिए, तो उससे ये पता चल जाएगा कि आपका परमानेंट एड्रेस है, राइट। और इसके बाद भी लाइक मेंस का एग्ज़ाम होने के बावजूद एक इंटरव्यू के लिए भी फॉर्म भराया जाता है, तो उसमें भी आप सारी चीज़ें लाइक कर सकते हैं। सो इट्स नॉट लाइक मेजर इशू, राइट। चलिए, इसके बाद इसमें कुछ चेंज हो ही नहीं सकता, जो आपने भरा है वो होगा, जो है वो है, उसमें तो आप चेंज कर नहीं सकते, तो लेट इट बी। हाँ, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, इसमें लिखा है कि परीक्षा का नाम, अब इसमें लिखा है कि स्पेशल लाइक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखा था, तो सब लोगों को ये लगा कि जो स्पेशल पोस्ट होती है सिर्फ उसी के लिए है। नहीं माय डियर फ्रेंड्स, इसमें अगर एग्जीक्यूटिव ग्रुप 1 लिखा है, तो एग्जीक्यूटिव ग्रुप 1 में बहुत सारी सर्विसेज आती है, लाइक एसडीएम किया जाएगी, डीएसपी किया जाएगी, बीडीओ किया जाएगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एग्जीक्यूटिव पोस्ट है, ये सभी के लिए अप्लीकेबल है। आपने बीए किया है, बीटेक किया है, और कुछ साइंस किया, कुछ भी किया, व्हाटएवर। लेकिन हाँ, जब आपका केवल स्पेशल पोस्ट के लिए होगा, राइट, और उसमें ग्रुप 2 लिखा होगा या फिर ग्रुप 3 लिखा होगा, ऐसा कुछ अगर लिखा है तो, और उसमें लिखा होगा बाकायदा कि किसके लिए हुआ, क्योंकि आपने जब पीटी का फॉर्म भरा होगा तो उसमें आपने अपनी इन्फॉर्मेशन दी होगी। फॉर एग्जांपल, आपने एलएलबी की है तो सब रजिस्ट्रार के लिए होगा आपका, तो उसमें लिखा लिखा आएगा बाकायदा आराम से कि एग्जीक्यूटिव ग्रुप 2,
राइट। इसी तरह से अगर सोशियोलॉजी में कुछ किया है तो सोशियोलॉजी की जो सर्विस है वो लिखी आएगी, फिर आप उसमें यस करिए तो यहाँ पे 1-2 कॉलम और बढ़ जाएगा। यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन और या फिर स्पेशल एजुकेशन वाला कर रखा है उसमें, तो यहाँ पे अगर लाइक LLB किया तो एक एग्जीक्यूटिव ग्रुप 2 का बढ़ जाएगा, ठीक है। और यदि आपने सोशियोलॉजी का किया तो उसका बढ़ जाएगा। तो अब ये तीनों इन्फॉर्मेशन भरिएगा, तीनों ऑप्शन आप में खुलेंगे। तीनों ऑप्शन खुलेंगे तब जब आपने एग्जीक्यूटिव के लिए जो कट ऑफ गया है उसको आपने पास किया है। बहुत सारे बच्चे क्या है कि जैसे कि किसी ने LLB किया है, उसमें केवल एग्जीक्यूटिव ग्रुप 2 का ही ऑप्शन आ रहा है, एग्जीक्यूटिव ग्रुप 1 का नहीं आ रहा है। तो वो इसलिए नहीं आ रहा है कि शायद आपका जो कट ऑफ था एग्जीक्यूटिव ग्रुप के लिए इसेंशियल था, ज़रूरी था, उसको आप पार नहीं कर पाए। तो आप में सिर्फ ग्रुप 2 ही शो होगा, और ग्रुप अगर 3 में भी अगर एलिजिबल है तो ग्रुप 3 वाला शो होगा, एग्जीक्यूटिव ग्रुप 1 का नहीं होगा। तो इसमें लाइक घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका स्पेशल पोस्ट पर हो रहा है क्योंकि आपने स्पेशल डिग्री आपकी है, तो इसमें आप बढ़िया से तैयारी कीजिए। बाकी अगर नहीं हो रहा है तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, राइट। सो डोंट बी वरी। आगे चलते हैं। अब इस फॉर्म में आगे जाइए, यहाँ पे सिग्नेचर है तो सिग्नेचर करिए यहाँ पर आराम से, ठीक है। इसके बावजूद इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते, जो है वो सारी चीज़ है। हाँ, यहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे गलती कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो रिक्त स्थान दिख रहा है तो इसको आप फिलअप करिए। तो इसमें लिखा है कि मैं उत्तर प्रदेश या भारत सरकार में कर्मचारी हूँ। अगर आप किसी भी लाइक ऑफिस में काम करते हैं भारत सरकार या फिर उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत, तो आप यहाँ पर लिखिए कि हाँ मैं करता हूँ, यस तो नहीं को काटिए। और यदि आप नहीं हैं, केवल स्टूडेंट हैं, तो आप नहीं को मत काटिए, आप काट दिए इसको हाँ को काट दिए। तो इसका मतलब ये है कि मैं उत्तर प्रदेश भारत सरकार का नियमित कर्मचारी नहीं हूँ, ठीक है। और इसको डैश करके कर सकते हैं, इसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और यदि हैं तो फिर आप ये कि हमने जो NOC जिसको बोलते हैं, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बोलते हैं, उसकी दिनांक लेके हमने अपने जो भी अधिकारी उसको बता दिया, लाभ सारी चीज़ें, राइट। तो ये बात याद रखिएगा। फिर इसके बाद में देखिए लास्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिखा है कि अभ्यर्थी के दिनांक सहित हस्ताक्षर करना है। तो यहाँ पे डेट लिखना है, तो यहाँ पे सिग्नेचर करिए पहले तो, और उसके बाद डेट लिखिए, लाइक 17 मार्च 2025 ऐसे ये सिग्नेचर करना है, राइट। इसके बाद में अब यहाँ पे लिखा है कितनी आपने जो नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स पहुँचा रहे उसकी संख्या लिखी है। इसके बाद में यहाँ अंकों में लिखिए या शब्दों में लिखिए, और वितरण और डेट लिखिए। यहाँ पर डेट लिख दीजिए आज की, ठीक है, लिख दिया। अब इसके बाद में आपको वितरण देना है कि आपने क्या क्या भेजा है, ठीक है। तो वितरण हेडिंग डाल दो या फिर कोई आवश्यकता नहीं है, इसे लिखना शुरू कर दो, लिख दो, सॉरी वितरण नहीं, विवरण, ठीक है। यहाँ पे लिखिए फॉर एग्जांपल आपने यदि जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है, फॉर एग्जांपल लेट मी शो यू ये वाला, हियर इट इज, ओके या। सो देखिए आपने जैसे कि 10th का भेजा है सर्टिफिकेट, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है, मार्कशीट भेजी है, इंटरमीडिएट और ये सारा भेजा। तो आप यहाँ से आपका काउंट कर लीजिए कि कितना हो रहा है, राइट है। 1 2 3 4 5 जितना भी हो रहा है वो आप यहाँ पे काउंट कर लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि आपका जो हो रहा है लेट्स से कि 5 हो रहा है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, लाइक 5 से ज़्यादा ही होगा। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए अंकों में, यहाँ शब्दों में लिखिए 5, ठीक है। फिर इसके बाद में आप वितरण दे दीजिए 5 का। फॉर एग्जांपल आपने 10th की मार्कशीट लिखी है तो लिखिए कि हाई स्कूल सर्टिफिकेट है। दूसरा जो 10th का आपने लिखा है, अगर मार्कशीट है तो मार्कशीट लिखिए, ठीक है। थर्ड हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल या फिर 12th वाला आपने लिखिए कि हमने इसकी मार्कशीट पहुँचा रहे हैं। फोर्थ पॉइंट में आप लिखिए कि हायर स्कूल का जो हमारा सर्टिफिकेट है वो पहुँचा रहे हैं हम। इसके बाद में 5वां पॉइंट लिखिए कि लाइक ग्रेजुएशन की डिग्री पहुँचा रहे हैं, सर्टिफिकेट पहुँचा रहे हैं, तो आप ग्रेजुएशन का पहुँचाइए। ये सारे सर्टिफिकेट हो जाते हैं। इसके बावजूद 1-2 चीज़ और है जो आप पहुँचा सकते हैं, दो इट्स नॉट मैंडेटरी बट फॉर द लाइक सप्लीमेंट्री फॉर द सेक ऑफ सेफ्टी you want to send you can send, otherwise it's okay. For example डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यदि आप यूपी के हैं तो आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट भेज सकते हैं, ठीक है। 7th वाला एक आधार कार्ड आप पहुंचा दीजिए, क्योंकि आपके कुछ एड्रेस में कहीं ना कहीं गलती हो रही है, जो करस्पॉन्डिंग एड्रेस और जो फॉर्म में आपने भरा है और परमानेंट एड्रेस है, तो उसमें अगर कहीं गलती हो रही तो आप आधार कार्ड पहुँचाइए एज ए सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट। बात को समझ रहे हो मेरी, ये आपको सप्लीमेंट करेगा कि हाँ लाइक बाई चांस कुछ गलती हो रही है फॉर्म में, तो आपका ये वाला इसको सप्लीमेंट करेगा, राइट है। तो नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे फिर चेंज हो जाएंगे, लाइक 1 2 3 5 6 7 जो भी बन रहे हैं, तो हम यहाँ पे 7 कर दीजिए, यहाँ पे 7 लिख दीजिए, 7 लिख दीजिए, ठीक है। या फिर 8 9 10 जितने भी हो रहे हैं आपके डॉक्यूमेंट, आप वहाँ पे इसके वितरण जैसे यहाँ पे लिखना है, याद रखिए ये लिखना है, इसकी गलती मत करिए, इसको लिखना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको फॉर्म में लिखना है और फिलअप करना है, देन आपको सेंड करना है। दूसरा क्वेश्चन ये था कि एक ये डाउनलोड स्लिप एक
जनरेट हुई थी, क्या इसको, ये स्लिप की बात कर रहा हूँ मैं एज इट इज़, इसको भेजना ज़रूरी है या नहीं है? तो देखिए मेरे दोस्त, इसको भेजना चाहें तो आप भेज सकते हैं, लेकिन इट्स नॉट मैंडेटरी, इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपको भेजना ही है, कंपल्शन नहीं है, आपकी इच्छा है तो भेज दीजिए, नहीं है तो मत भेजिए, बट इट्स नॉट, आई वुड से कि इट्स नॉट लाइक मैंडेटरी, इट्स नॉट नेसेसरी, अननेसेसरी डॉक्यूमेंट भेजने की आवश्यकता नहीं है। फिर इसके बाद में लास्ट में बोल रहे बहुत सारे बच्चे की, कुछ लोगों की एड्रेस स्लिप ही जनरेट नहीं हुई, तो आप क्या करिए, पहले आप लॉग आउट करिए जिस सिस्टम पे आप काम कर रहे हैं, ठीक है, इसके बाद उसको लॉगिन करिए। अगर आप मोबाइल में काम कर रहे हैं तो मोबाइल में मत करिए, लैपटॉप का इस्तेमाल कीजिए, टैब का भी इस्तेमाल मत कीजिए क्योंकि टैब में भी नहीं खुलती, मैं कई बार खोल के देखा हूँ। सो लैपटॉप का भी इस्तेमाल करिए, सारे ब्राउज़र बंद कर दीजिए, क्रोम वाला इस्तेमाल कर रहे तो आप क्रोम वाला इस्तेमाल करिए और उस पर आप सर्च करिए। इसके बाद आराम से जाइए, आपका ओपन होगा एड्रेस लीव, ठीक है। नहीं हो रहा है, कभी सर्वर डाउन होता है तो नाइट में ट्राई कर लीजिए, राइट, बट होगा, सबके लिए हो रहा है, राइट। एक क्वेश्चन और था कि सर फ़ी रिसिप्ट है, क्या उसको ही भेजना है? मेरे दोस्त, फ़ी रिसिप्ट जनरेट हुई कहाँ है इस बार, आपको कहीं दिखी? ठीक है, मैंने भी फॉर्म भरा यार, उसमें तो कोई था ही नहीं, लाइक 125 रुपीज़ आप पे किया आपने, या फिर 65 जो भी आपकी लग रही फ़ी, इसका उनको फ़ी रिसिप्ट जनरेट हुई थी नहीं, इसके बाद ही फॉर्म भरा था ना। अगर हाँ, उस पर आप लाइक फ़ी डिटेल पे एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे आपके फॉर्म में, तो वहाँ पे कुछ डिटेल आएगा, ट्रांजेक्शन नंबर वगैरह वगैरह। सो इट्स नॉट लाइक फ़ी रिसिप्ट, बट स्टिल इफ़ यू वांट टू सेंड, अगर आप भेजना चाहते हैं, ऑल्दो आई एम टेलिंग यू इट्स नॉट मैंडेटरी राइट नाउ, बट अगर आप भेजना चाहते हैं फॉर द सेक ऑफ सेफ्टी, तो आप क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं, लेकिन कैसे भेजोगे? या तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो, मोबाइल से फ़ोटो ले लो, उसका प्रिंट निकालो और अटैच कर दीजिए, या फिर क्या कर सकते हो कि आपने मोबाइल से ट्रांजेक्शन किया है, या फिर नेट बैंकिंग से किया है, या फिर कोई और भी माध्यम से आपने ट्रांजेक्शन किया, तो उस ट्रांजेक्शन की स्लिप को आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट लीजिए और अटैच करके भेज सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस फॉर्म सेंडिंग डॉक्यूमेंट्स, कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमको प्रयागराज भेजना है कमीशन को, राइट। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस थे, बहुत सारे लोग ने कमेंट्स किए थे जो एक वीडियो बनाया था उसके ऊपर, तो लेट्स गो टू ऑन यूट्यूब और वहीं पे कमेंट्स को पढ़ते हैं और आई ट्राई टू आंसर दोज क्वेश्चंस, राइट। चलिए, लेट मी सर्च, ओफो, नेट इज़ नॉट वर्किंग राइट नाउ, आई थिंक सो, जस्ट वेट फॉर सेकेंड, लेट मी कनेक्ट, जस्ट वेट फॉर सेकेंड ना, कुछ प्रॉब्लम्स थी उनकी, just wait, हाँ, though it's not good, but anyway what I can do, मुझे पता नहीं था कि वाईफाई चालू है। ओके, लेट्स गो टू वीडियो, दिस माय चैनल, एंड इस वीडियो पे जाएंगे, डेफ वाला मैंने फॉर्म बनाया, मतलब We are adding 100. ऐड भी आ रहा, क्या बताएं, आ रहा तो आ रहा, ठीक है। ये देखिए कमेंट्स, देखिए सबसे पहला वाला कमेंट था कि सर अभी मेरे पास एनओसी नहीं है और टॉप से लेके, ठीक है, नहीं है और इंटीमेट भी नहीं किया है आप अपने इंस्टीट्यूट को, और KSR भी नहीं सकता हूँ ड्यू टू सम रीजन, अच्छा अभी भी नहीं कर सकता हूँ, ओके। तो मैं रिमार्क में क्या लिखूँ, क्या लिख सकता हूँ, और क्या मैं लास्ट पेज से के डिक्लेरेशन में जो ब्लैंक आ रहा है वो क्या उसको खाली छोड़ सकता हूँ, वो कोई दिक्कत तो नहीं होगी यार, प्लीज़ रिप्लाई। तो देखिए भाई, यार देखो, आप अगर कहीं पे जॉब कर रहे हो, आपको एनओसी नहीं मिला है, तो आप एनओसी को लीजिए, क्योंकि वो ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आप जहाँ पर भी जॉब कर रहे हैं वहाँ पर आपने एक अंडरटेकिंग दी होगी, आपने एक सर्टिफिकेट साइन किया होगा और उसमें लिखा होगा कि आप कहीं और जॉब नहीं कर रहे। इसी तरह से यदि आप UPPCS में सेलेक्ट होते हैं तो आप अगर आपके ऑफिस में बिना बताया करते हैं तो इट्स लाइक अगेंस्ट द लॉ। सो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बनवाइए और उसको ब्लैंक मत छोड़िए, जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट है, और अगर उसमें मैंडेटरी आ रहा है तो आप उसको प्लीज़ भेजिए, अदरवाइज़ कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो, लाइक दे विल रिजेक्ट और एक्सेप्ट, आई डोंट नो, बट हाँ मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि जो डॉक्यूमेंट पूछा है उसको करिए, ठीक है। अभी आपके पास वक्त है 3-4 दिन का, इसके बाद आराम से आप भेज सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि भाई जिसने BA MA ही सिर्फ किया है तो वो इसेंशियल क्वालिफिकेशन में क्या भरेगा? इसेंशियल क्वालिफिकेशन मेरे दोस्त BA भर दो, दैट्स इट। MA आपका जो स्पेशल पोस्ट होगी उसके लिए हो जाएगा। फिर और यूपी में 12th में सिर्फ एक ही मार्कशीट मिलती है, अलग से कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता, तो क्या करें? तो इस केस में मेरे दोस्त आप ये करिए कि जो 12th की मार्कशीट है उसी को दोनों जगह भर दीजिए, क्योंकि वो लाइक उसमें लिखा होगा या तो कि मार्कशीट लाइक मार्क्स कम सर्टिफिकेट या मार्कशीट कम सर्टिफिकेट लिखा होगा, तो मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट दोनों का काम करेगा, ठीक है। हाँ, मेरे एक दोस्त हो, उनका भी यही केस था, तो उन्होंने क्या किया, सिर्फ
एक ही मार्कशीट को सर्टिफिकेट प्लस मार्कशीट दोनों की जगह सबमिट किया। बट हाँ, यदि आपका अलग दे रखा है तो प्लीज़ आप अलग ही सबमिट करिए। सर अभी मेरी पास डिग्री बीडीसी नहीं है तो मेरे भाई लेके आओ डिग्री लेके आइए, उसमें इस अलग मार्कशीट वाला है, उसमें इसेंशियल मैंडेटरी है। अगर वो नहीं है तो मार्कशीट तो भर दीजिए, ठीक है मार्कशीट है, लेकिन अगर आपके पास डिग्री नहीं है और एक ऑप्शन आया होगा बीच में, अगर आपने देखा होगा कि क्या जो कैंडिडेट है क्या ग्रेजुएशन को धारण करता है या नहीं करता है, तो आपने यस किया होगा, यस किया तो आपको भेजना पड़ेगा मेरे दोस्त। तो भेजिए, उसको लेके आइए जहाँ से भी आप कोशिश कर सकते हैं। ओके, डॉक्यूमेंट अपलोड शीट सेंड करना है, नहीं मैं बता चुका हूँ, ज़रूरी नहीं है डॉक्यूमेंट शीट जो आप मैं अभी बता रहा था आपको, लाइक उसमें जो दे रखा था वाली शीट, इट्स नॉट मैंडेटरी बट इट्स योर विश, अगर भेजना चाहे तो भेज दीजिए, अदरवाइज इट्स नॉट मैंडेटरी, इट्स नॉट कंपलसरी। ओबीसी कैटेगरी के लिए माता पिता अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो क्या सकल आय में सैलरी काउंट होती है? आई एम लिटरली टेलिंग यू माय डियर फ्रेंड, आई डोंट नो रियली अबाउट इट, सो आई एम नॉट रिकमेंडिंग यू एनीथिंग, क्योंकि मैं गलत चीज़ बता नहीं सकता एंड एक्चुअल मुझे पता भी नहीं है, तो आई एम सॉरी, आई एम लिटरली सॉरी। बट हाँ, मैं ऐसे हैं कुछ ऑफिसर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, तो उनसे मैं कांटेक्ट करूँगा, अगर वो कुछ बताएंगे तो डेफिनेटली आई रिप्लाई यू, राइट। सो सॉरी फॉर इट। ग्रेजुएशन बीटेक से की है, सब्जेक्ट टोटल 47 है, क्या भरूँ भाई, मैंने भी बीटेक किया है। सो बीटेक में डेफिनेटली 50 के ऊपर ही सब्जेक्ट्स होते हैं, तो सारे सब्जेक्ट आप भर नहीं सकते, लेकिन हाँ आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको मार्कशीट में अगर फिल करना है तो सारी मार्कशीट की फ़ोटो खींच लीजिए, वो पीडीएफ बनाइए और सारी अपलोड कर दीजिए, और आपको सर्टिफिकेट नंबर लिखना है तो 8th जो सेमेस्टर है उसका आप सर्टिफिकेट नंबर लिख दीजिए, या फिर केवल 8th सेमेस्टर की जो मार्कशीट है उसी को अपलोड कीजिए और उसी के ही नंबर लिखिए, इससे ज़्यादा मत करिए, दैट्स इट। सारे लिख भी नहीं पाओगे। अब इसमें लिखा एग्जीक्यूटिव ग्रुप में कौन कौन सी पोस्ट आती है, मैंने एनए किया है उसमें। सेकंड थिंग, ग्रेजुएशन में परसेंटेज। अच्छा, पहला वाला क्वेश्चन का आंसर करते हैं क्या, अच्छा एग्जीक्यूटिव ग्रुप में आप सर्च करिए इंटरनेट पे, पता चल जाएगा, ठीक है। एसडीएम वगैरह आते हैं, डीएसपी आते हैं, इसके बाद में वीडियो वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा आती है, तो डेफिनेटली उसके लिए आप एलिजिबल हैं, ग्रेजुएट हैं तो हैं। इसके बाद में आपने दूसरी बात लिखी है कि एंड सेकंड थिंग, ग्रेजुएशन में परसेंटेज अच्छो के 7.84 है, अनपूर्णांक किए है, अच्छा और परसेंटेज ये होती हो गई इतनी से। अच्छा, अब देखो तुमने जो गलती कर दी है, अगर आपने मॉडिफिकेशन का इस्तेमाल नहीं किया है तो आप उसका चेंज कर लीजिए, लेकिन अब जो गलती हो गई तो हो गई, आई थिंक अब हो गई तो उसमें आप कुछ कर नहीं सकते हैं, सो इट्स नॉट लाइक मेजर इशू, बट हाँ आगे आपको टाइम मिलेगा तो आप उसमें इम्प्रूव कर सकते हैं। अभी के लिए आप कुछ नहीं कर सकते, अभी आप मेंस की तैयारी कीजिए बढ़िया से, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। सर फी सबमिट हो गई है लेकिन पेमेंट रिसिप्ट नहीं निकली है, किसी की नहीं निकली है, क्या पेमेंट रिसिप्ट भेजना मैंडेटरी है? इट्स नॉट मैंडेटरी, इट्स योर विश, अगर भेजना हो तो किस तरह से भेजना है मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ। ऑनलाइन डिग्री सर्टिफिकेट वैलिड है, बिल्कुल है, लेकिन आपके पास फिजिकल भी होना चाहिए एंड ऑफ द डे, इंटरव्यू के टाइम या फिर कमीशन ने इसके बीच में मांगा तो आपको बताना पड़ेगा। आई वॉन्ट टू कनेक्ट यू रिगार्डिंग द PPCS फॉर्म 2024 प्लीज़ हाँ आप सर्च करिए @विजेश बाकलीवाल टेलीग्राम पे, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, वो गुरु, और एक मेरा टेलीग्राम चैनल भी है विजेश बाकलीवाल UPSC करके डालिए तो वो चैनल आ जाएगा, तो वहाँ पे आप आपकी जो भी क्यूरीज़ वगैरह है वहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हैं। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो पोस्ट से भेजना है वो क्या न्यू चाहिए? बिल्कुल उसमें नवीनतम लिखा है, नवीनतम लिखा है तो नया भेज दीजिए यार, क्या दिक्कत है, बढ़िया से फ़ोटो खींच जाएगा आपका भी। फिर मॉडिफाई लिंक पर जाने के बाद भी मॉडिफाई का ऑप्शन नहीं आया, इसलिए नहीं आया मेरे दोस्त शशि शेखर सिंह जी, क्योंकि आप बिना जाने हुए, लाइक विदाउट नोइंग यू हैव यूज्ड योर मॉडिफिकेशन वाला ऑप्शन, सो डेफिनेटली अगर एक बार मॉडिफाई कर लिया तो वो मॉडिफाई नहीं होगा। माता पिता के जन्म स्थान में केवल विलेज का नाम ही पड़ेगा? देखिए उसमें देखा मैंने फॉर्म में कुछ नहीं, उसमें आपका विलेज का नाम भी लिख दो शॉर्ट शॉर्ट में, इसके बाद में अगर तहसील आता तो तहसील लिख दीजिए, डिस्ट्रिक्ट आ डिस्ट्रिक्ट लिख दीजिए और शॉर्ट फॉर्म में यूपी लिख दीजिए, पूरा आ जाएगा, लिख दीजिए पूरा, क्या दिक्कत है आपको यार? गलत तो होगा नहीं। सर मेरा एड्रेस स्लिप डाउनलोड नहीं हो रहा, क्या करूँ? लॉगिन लॉग आउट करिए, लॉगिन करिए, टैब में मत खोलिए, मोबाइल में मत खोलिए, लैपटॉप में खोलिए, हो जाएगा। दिन में नहीं हो रहा, नाइट में करिए, हो जाएगा, डोंट वरी। सर मैंने बीए किया लास्ट ईयर में 2 सब्जेक्ट थे तो क्या फिल करूँ? 2 सब्जेक्ट फिल कर दीजिए दोस्त लास्ट वाले, क्योंकि सारे सब्जेक्ट फिल करने होते नहीं हैं, या फिर जिसमें 2-3 सब्जेक्ट होते हैं फाइनल ईयर के बीए वाले वो आप भर दीजिए, सर्टिफिकेट नंबर लास्ट वाले के लिख दीजिए, इससे ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं, तीनों का तो एक साथ लिख नहीं सकते हैं। सो दैट्स ऑल आई थिंक, जितनी भी क्योरीज थी। सो थैंक यू सो मच। काफ़ी लोगों को समझ आती है यार, कम से कम 1500-1600 लोगों के आसपास व्यूज़ आए 3 दिन में, सो इट्स ग्रेट। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड अफेक्शन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आई विश आपको मैंने जितनी भी क्यूरीज वगैरह थी उसको ठीक से डिस्कस किया एंड आई होप आपको
इससे फ़ायदा मिलेगा। सो थैंक